सहारा निवेशकों के मामले में सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो चीफ जस्टिस ने स्पेशल बेंच का गठन किया था कि वो सुनवाई करेगी सहारा से जुड़े सारे मामले को लेकर, लंबे समय से उसका अपडेट नहीं मिल रहा था। तमाम लोगों के सुप्रीम कोर्ट की तरफ निगाहें थी। पिछले दिनों आपने देखा कि कुछ निवेशकों ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर प्रदर्शन किया और पेड़ तक चढ़ गए थे कि सुप्रीम कोर्ट का ध्यान उनके तरफ आकर्षित हो, इस मामले में जल्दी निवेशकों के लिए कोई फैसला भी आए। चीफ जस्टिस के सामने भी आपने देखा था कि महिला ने कहा था कि देखिए, मंगलसूत्र हाथ में लेकर कि इसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। पिछले 15 साल से जो है हम इस दर्द को झेल रहे हैं, लड़ते लड़ते थक गए हैं। इसके बाद चीफ जस्टिस ने एक बेंच गठन कर दिया था। उस बेंच ने अगले जो है 24 जुलाई की सुनवाई की और उसमें सबसे पहला नंबर था सहारा में काम करने वाले, सहारा के तमाम जो अलग अलग कंपनियों में एम्प्लॉय जो काम कर रहे थे, उनके सैलरी, बकाया, पीएफ, ग्रेच्युटी, तमाम तरह के जो उनके दावेदारी थी, उनकी सुनवाई हुई और उसका आदेश अगस्त में, पहले जो है 19 अगस्त, फिर 21 अगस्त को आया। मतलब कल अपडेटेड उसका फैसला कि क्या कुछ उस सुनवाई में हुआ, उसका डिसीजन आया, वो अपलोड हुआ। अब उस पर तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं। जो एम्प्लॉई ने मांग किया था सहारा के, अगर आसान भाषा में उन्होंने कि जो देखिए, सहारा में हमें इतने लंबे समय से अलग अलग जो उनके ऑफिस में काम कर रहे हैं, उसमें मीडिया से लेकर तमाम जो है उनके बहुत सारे ऑफिस है, उन्होंने तो उन एम्प्लॉय की तरफ से जो दखल किया गया था कि भाई कोर्ट से कहा गया कि आप हस्तक्षेप करिए और हमारा जो बकाया है वो सब कुछ वहाँ से हमें दिलवा दीजिए, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया उसमें दखल देने के लिए। और उसने एक कमेटी का गठन कर दिया कि इसलिए कि बहुत सारी दावे हैं, सबको वेरीफाई करना और सबको जो है उन दावों को ये करने के लिए कमेटी को उन्होंने गठन किया है। और कमेटी के जो चेयरमैन हैं उनके लिए, इस काम के लिए 5 लाख रुपया प्रति माह तय कर दिया गया है। जो चेयरमैन रिटायर्ड जज होंगे राजीव सहाय करके, वो जो है उनके लिए मानदेय 5 लाख तय कर दिया गया। और उस कमेटी में काम करने वाले, सपोर्ट करने वाले लोगों के लिए 2.5 लाख रुपया प्रति माह तय किया गया है। चेयरमैन जिसको ज़रूरत होगा उसमें अकाउंटेंट, सीए रखें, एडवोकेट रखें, तमाम वैसे लोग जो इनके परीक्षण में इन जो एम्प्लॉई के दावे हैं जो है उन सबको कि कितना किसका दावा बनता है उसको परीक्षण करने के लिए, वो सब करने के लिए 2.5 लाख रुपया महीना तय कर दिया गया है। और 25 लाख रुपया और दे दिया गया इस कमेटी को बाकी कामों के लिए, सेटअप करने के लिए, जो भी डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए। तो ये सारा कुछ कर दिया है। अब देखना होगा कि कमेटी कितना दिन में काम करके कोर्ट को रिपोर्ट सौंपती है, 1 साल में, 3 महीने में, 2 साल में, ये तय करेगा कि भाई इतना सारा पैसा जो खर्च होगा कितने दिन में वो एम्प्लॉय के दावों को जो है वो वेरीफाई करके कोर्ट के सामने ले आएगी। इसके बाद डिसीजन होगा और फैसला कोर्ट उस पर लेगी। सवाल ये है कि एक तरफ निवेशक जो हैं वो पाई पाई के लिए मोहताज है, दूसरी तरफ कोर्ट ने 5 लाख रुपये चेयरमैन, 2.5 लाख रुपये प्रति माह जो है जो उसमें हेल्प करेंगे उनका, और 25 लाख रुपया दे दिया गया है कि किसी भी पैसा के लिए काम ना रुके, अभी फिलहाल कमेटी के काम शुरू हो जाए। लेकिन क्या ये सिर्फ एम्प्लॉय के लिए, निवेशकों के लिए नहीं, इसलिए कि निवेशकों की संख्या इस देश में बहुत ज़्यादा है, अभी उनकी तो नंबर भी नहीं आए जो उनके दावे हैं। देश भर में इतने आईए लगे हुए हैं, इतना पिटीशन लगा हुआ है, इतना रीट लगा हुआ है, उस नंबर आपने देखा होगा। कितने साल लगेंगे और निवेशकों का नंबर कब आएगा, कैसे न्याय मिलेगा अगर हर एक एक मामले के लिए एक कमेटी बनने लगे और उनके लिए। दूसरी तरफ अभी तक 5,000 और 5,000 करोड़ करके सीआरसीएस पोर्टल से चीनी की तरह अक्षक छीटा जा रहा है। 10,000 ले लो, 20,000 ले लो, 50,000 ले लो। अभी तक अधिकतम 50,000 से ज़्यादा राशि किसी को सरकार नहीं दी है, भले ही दावा आप 10 लाख के लिए कर सकते हैं। बड़ा अजीब विडम्बना बना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो कोर्ट है, इस देश की सरकार तो सरकार है। देखते हैं कब नंबर आएगा। ये अपडेट था आपके लिए, आप अपनी राय ज़रूर दीजिए। बाकी आपने सहारा जो पीड़ित हैं, निवेशक हैं, उनके दर्द लगातार हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं कि वो किस दर्द में हैं, ताकि इस देश के जो
न्याय करने वाले लोग हैं, जो सत्ता में बैठे हैं, कोर्ट में बैठे हैं, उनको ध्यान जाए और समझे कि कितना अर्जेंट जरूरी है या इस मामले को लेंदी करना, पता नहीं। धन्यवाद।